नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह ऑन पब्लिक डिमांड है। कई लोगों ने मुझे कहा है, कई फ़ोन आए हैं कि आप शेयर बाज़ार मार्केटिंग वगैरह पर वीडियो बनाओ एक, और यह जो मैं बताने जा रहा हूँ वह 100% सही होगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अब शेयर बाज़ार का तो सवाल ऐसा है कि वह किसी ग्रह पर डिपेंडेंट नहीं होता। शेयर बाज़ार जो ऊपर नीचे होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती है, कई सारे निर्णय इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है, जो घटनाएं घटती वो इन्वॉल्व होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको स्ट्रीमलाइन करना और उसके ऊपर से निष्कर्ष निकालना एक अलग बात है। परंतु मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम मैं यह तो कर सकता हूँ कि किसको शेयर बाज़ार या मार्केटिंग या ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए, या वहाँ से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो बल्कि नुकसान होगा। अब ट्रेडिंग में अगर फ़ायदा नुकसान होगा इस बारे में अगर मैं बोल सकता हूँ तो उसके साथ एक बात और भी जोड़ देता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट की सीज़न चल रही है, कई लोग सट्टा खेलते हैं, खिलवाते हैं, और अब तो ऑफिशियली भी हो गया है। तो ये सट्टे में भी आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, वह हम कुंडली से देख सकते हैं। तो आज जो वीडियो रख रहा हूँ मैं वो ये है कि किन लोगों को इसमें नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा कभी नहीं होगा, वह मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि ज्योतिष की कुंडली पर आधारित है और कुंडली में जो ग्रह पड़े हैं उसके ऊपर आधारित है। और यह जो मेरा दावा है वह मेरी पिछले 25 साल की जो प्रैक्टिस की है मैंने, उसमें जिन लोगों को इन प्रश्नों के सवाल के जवाब दिए हैं मैंने, वो सारे के सारे 100% सही हुए हैं। जिनको मैंने मना किया है कि इसमें आप मत पढ़ो, जिन्होंने माना है उसको फ़ायदा हुआ है यानी नुकसान नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं माना है उसको नुकसान हुआ ही है। तो एक तो हम में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमने जो सिद्धांत बनाए, जिस सिद्धांत पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो सही रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, आप इसका वीडियो पूरा देखें अंत तक और ध्यान रखें, इसमें जो कहा गया है उसको आप फॉलो करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन जितना खेलोगे उसके हिसाब से आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों, एक कुंडली आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसमें यह बताने जा रहा हूँ कि जो स्थान है उस स्थान में अगर यह ग्रह है तो इनको शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, सट्टे में, या शॉर्टकट मनी में, या ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना जहाँ शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा मुनाफा होता हो, ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट इनको नहीं अपनाना चाहिए, और अगर ये अपनाते हैं तो इनको नुकसान होना ही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब आपके स्क्रीन पर जो कुंडली है उसमें मैंने स्थान बताए हैं, और स्थान में जो नंबर है वह राशि नहीं है। हालांकि कुंडली में जो नंबर होता है जो भी खाने में वह उसकी राशि बताता है, लेकिन यहाँ मैंने स्थान बताया इसलिए उसके ऊपर मैंने सर्कल मार्क कर दिया है। और दो ग्रह बताए प्राइमा फेसिया, एक ग्रह है केतु और एक ग्रह है शनि। तो पहले केतु और शनि को जान लेते हैं कि केतु जोड़तोड़ का ग्रह है, सत्य है, सीधा सीधा चलता है, सात्विक है। तो यह ग्रह हमेशा आपको सही तरीके से आगे ले जाता है। सही तरीका यानी कि आप मेहनत करो और कमाओ,
जितनी मेहनत करोगे उतना फल वह देगा। अब जोड़ तोड़ का भाग यहाँ ऐसे आता है कि अगर उसने शेयर मार्केट में या सट्टे में या कहीं पे भी शॉर्टकट में आपको एक बार ज़्यादा दिला दिया तो उसका तोड़ भी पीछे है, यानी कि ये आपको तोड़ेगा भी सही। अगर आपको जोड़ तोड़ से बचना है तो केतु जो सन्यासी है, सात्विक है, सही है, उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। यानी धार्मिक है, कार्मिक है, धर्म करो, कर्म करो और सही सही तरीके से पैसे कमाओ। आपका पैसा आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहले केतु का स्वभाव है। दूसरा स्वभाव है शनि का। शनि कर्मठ है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तभी उसको पैसा मिलता है। शनि इमोशनल नहीं है। इमोशनल यानी कि मन में आया कर दिया, वो शनि नहीं है। और शेर सट्टे में मैंने देखा है, या तो जुए में देखा है, या कुछ भी शॉर्टकट में देखा है कि लोग मन से ऐसा सोचते हैं कि मुझे इजीली मनी मिल जाएंगे एकदम। ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। और शनि हकीकत है, ख्याल नहीं है, मन के विचार नहीं है। तो यह भी एक ग्रह ऐसा है जो आप पसीना बहाओगे तो ही आपको पैसा देगा, नहीं तो पैसा नहीं देगा। अब कुंडली में जो स्थान बताए हैं उसमें दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, नौवां स्थान और 12वां स्थान, इन स्थानों में केतु या शनि या दोनों ग्रह है। तो आपको शॉर्टकट के रास्ते से कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये आपको नुकसान में ही ले जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी ये ग्रहों की पोजीशन होते हुए भी शुरुआत में आपको पैसा मिलता है शॉर्टकट से या सट्टे से या शेयर मार्केट से। तो याद रखिए कि ये जितना आगे आपको फ़ायदा कराएगा उससे डबल आपको पीछे से नुकसान कराएगा। एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए कि किसी भी व्यक्ति की मुझे 5-7 हड्डियाँ तोड़नी है, उसको अगर मैं यहीं से गिरा दूँ, कुर्सी से गिरा दूँ तो कुछ नहीं होगा। जितनी हड्डियाँ तोड़नी है उसके हिसाब से मुझे उससे ऊपर ले जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और वहाँ से उसको गिराना है ताकि उसकी इतनी हड्डियाँ टूटे। ये लॉजिक अगर आपके समझ में आता है तो मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये मेरी पिछली प्रैक्टिस में जो 25 साल के ऊपर की है, वहाँ कभी मैं इस बारे में गलत नहीं हुआ हूँ। ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप इससे बचिए। अब दूसरी बात है कि ग्रह तो मैंने बता दिए, स्थान बता दिए, लेकिन एक और चीज़ भी है कि जो केतु के नक्षत्र है, यानी कि एक तो अश्विनी आता है, मघा आता है और मूल आता है। अगर इस नक्षत्र का कोई भी ग्रह जो पहले बताए उन स्थानों में, यानी दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवा और 12वां, ये स्थानों में है तो उससे भी इस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। एक और भी बात है कि थोड़े से अन्य नक्षत्र भी है जिसमें रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और रेवती, इन नक्षत्रों का भी कोई ग्रह इस स्थानों में है जो कुंडली में बताया है, उसमें भी आपको ये रास्ता नहीं अपनाना है। अगर केतु के नक्षत्र का ग्रह है तो उसको भी केतु के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि हमारा ज्योतिष नक्षत्र पर डिपेंडेंट होता है। जैसे पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया था कि राशि हमारी है ही नहीं, हम बाद में आई थी, हमने खोजी ही नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्व के है नक्षत्र। तो अगर केतु का नक्षत्र है तो उस ग्रह को भी उसी हिसाब से चलना होगा, यानी कि केतु की कैरेक्टरिस्टिक उसमें कहीं ना कहीं आएगी। अब दूसरे जो मैंने नक्षत्र बताए, अन्य नक्षत्र, उसमें सबसे पहला है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र एक भार खींचने वाला है, यानी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए ये आपको सीधा फायदा कभी नहीं करवाएगा। दूसरा नक्षत्र आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर ले जाता है तो नीचे गिराता ही है, ऊपर ले जाता है नीचे गिराता है, वापस ऊपर लेगा तो वापस नीचे गिराएगा। तो इससे आपको बचना है। एक और नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र का नाम ही हस्त है, यानी कि हाथ, यानी कि आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जो आता है वह है रेवती। रेवती दोस्तों अस्त का नक्षत्र है।
यानी कि सूर्यास्त का जो सूर्य है वह उसका देवता है, यानी अब आप अंत तरफ चले जाते हो, आपका अंत हो रहा है। तो अगर शॉर्टकट के पैसे आए तो उसका अंत होना ही है। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ कहा नहीं है लोगों जैसा कि ये करो ये करो ये नहीं करो, लेकिन मैंने उसका साइंटिफिक रीज़न इस वीडियो में बताया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, समझा होगा, तो ये चीज़ आपके ध्यान में अवश्य आई होगी और इसमें आप चूक न करें, यही मेरी राय है। अब एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर कि किसको ये नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, शेर सट्टे में नहीं पड़ना चाहिए, वो बता दिया। पर होता है कि कई लोगों को फ़ायदा होता है, ये भी आपने देखा होगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें ये भी बताऊंगा कि किसको फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदा नहीं होने वाला है वह बताया है, तो फ़ायदा होने वाला है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे आने वाला वीडियो का इंतज़ार करें और ध्यान रखें कि हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले हैं, तो यह वीडियो आपके सामने सबसे पहले आएगा। दोस्तों, ये मैंने मोटे मोटे तौर पर सिद्धांत बताए हैं, किसी की कुंडली देखी नहीं है, ये बेसिक सिद्धांत है। पर सही में आपको इससे फ़ायदा नुकसान जो भी होने वाला है उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, जातक की पूर्ण। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, हमसे परामर्श लेना है, सलाह लेनी है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। आपके प्रश्न का सही उत्तर मैं दे सकता हूँ। अब दूसरी बात है कि आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि किसको फ़ायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा साथ साथ में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप प्लीज़ मेंशन कीजिए। तो विदा लेने का समय आ गया है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।